बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स न्यू कोर्स के मुताबिक जो है उसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 12 पार्ट्स हैं, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम में भी करना है, ठीक है। और हम इनको जो है पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें रैशनल कौन कौन से हैं और इर्रेशनल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है वो है 1/5, ठीक है। अगर हम 1/5 का डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0.2 आता है। तो 0.2 ना तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, गैर मुतवाली हो और गैर मुख्ततम हो, यानी ना तो वो ख़त्म हो रहे हों और ना ही वो बार बार दोहरा के जो है वो नंबर आ रहे हों। तो यहाँ जो है ये ख़त्म भी हो गया है और इसका डेसिमल जो है, इसका आशारिया के बाद आने वाला जो अदद है वो ख़त्म हो गया, तो लिहाजा ये जो है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है √2 अपॉन 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो, इसका आंसर जो 0.17677 और सो ऑन, यानी के कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, इसमें ये बार बार नहीं आ रहे हैं नंबर बल्कि अलग नंबर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये जो है इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है तीसरा पार्ट हमारे पास है 5/√6, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आता है 2.4948 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम देख सकते हैं, ये जो है जैसे कि नज़र आ रहा है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, गैर मुतवाली है, गैर मुख्ततम है, और कहना चाहिए कि रिकरिंग भी नहीं है, बार बार जो है वो दोहरा कर नंबर नहीं आ रहे, तो लिहाजा ये जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 2/8, चौथा पार्ट हमारे पास 2/8 है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.25, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, पांचवा पार्ट जो हमारे पास है फिफ्थ वन है हमारे पास 1/√3, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.7
2, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग भी है, बार बार नहीं आ रहे, ठीक है। गैर मुख्ततम गैर मुतवाली दोनों है, तो ये जो है इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, छठा पार्ट हमारे पास √8। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आएगा 2.828427, 8427, और ये इस तरह जो है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये यहाँ नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और बार बार भी नहीं आ रहे हैं नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 जो हमारे पास है वो है ई, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर देखें भी, ये जैसा कि नंबर 7 ई है, तो ये ई क्या चीज़ है, ई के बारे में पहले हम ये समझ लें कि ई ये चीज़ क्या है। ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसको जो है वो यूलर नंबर भी कहा जाता है, यूलर नंबर। इसकी ये एक कांस्टेंट होता है और इसकी ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है, जो 2.71828। ये याद रखने की बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, तो ये इस तरह कंटिन्यू चलती जाती है। तो ये भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुतवाली गैर मुख्ततम है, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। अच्छा, आठवां जो हमारा पार्ट है वो है पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू याद रखने वाली है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिस तरह ये नज़र आ रहा है ना, ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। हमारा पार्ट जो हमारे पास है वो है √5। √5 को अगर हम डिवाइड करें सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 2.23606 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और वैसे भी ये बात पहले भी बताई थी कि अगर हम ये देखें कि जैसा कि यहाँ नज़र आ रहे हैं, अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर अगर आ रहा है तो वो ज़ाहिर यही है कि वो इर्रेशनल नंबर है। ये खसूसियत है इस चीज़ की कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि 5 आया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 10वां पार्ट है, वो है 22/3, 22/3,
इसका अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास 7.3333 एंड सो ऑन आएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, तो जब ये रिकरिंग हो गया है तो ये खुद ब खुद जो है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है 11 पार्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन का है 1/पाई। 1/पाई, इसकी वैल्यू अगर हम इसको डिवाइड करें पाई से, 1 को पाई से, पाई की वैल्यू से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.3183 एंड सो ऑन, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वो हमारे पास है पार्ट नंबर 12 11/12। ठीक है, इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9166 एंड सो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग, एक जैसे नहीं आ रहे, लिहाजा इरेशनल नंबर। तो ये आज 1.1 एक्सरसाइज का बुक मैथमेटिक्स न्यू बुक 9th का आज हमने 1.1 के 12 पार्ट्स कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ जो है, अच्छा इन क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा समझने के लिए, लेकिन यहाँ मैं एक आसान सी पहचान आपको बता दूँ, वो ये कि ये क्वेश्चन तो डिवाइड आसानी से हो जाएगा, ये भी 4th पार्ट भी। ठीक है, इसके बाद हमारा 10th पार्ट है, ये भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 12 पार्ट भी, लेकिन जो अंडर रूट वाले जो हैं उनमें जो है आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो उनमें ये निशानी याद रखें कि जो अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर आ रहा है तो वो खुद ब खुद इरेशनल हो जाएंगे, जैसा कि ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन जो हैं ये खुद ब खुद इरेशनल हो जाएंगे। जहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अंदाजे के मुताबिक जो है उसका आंसर निकाल के जो है इरेशनल रैशनल नंबर्स जो है वो बताना पड़ेगा।